जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे गुलाम वंश के बारे में। दोस्तों ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में गुलाम वंश को पूरा कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इन 3 लेक्चरों को पूरा देख लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम में आसानी से बैठ सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को करने में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने इसमें इन 3 लेक्चरों में कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। जो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था वो 1206 से 1526 तक रहा, यानी 1206 से 1526 तक रहा। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, यानी दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। दोस्तों इन वंशों का क्रम पूछ लिया जाता है तो ट्रिक से याद कैसे करेंगे, यानी जी के तो सरल है, यानी जी से गुलाम वंश, और के से खिलजी वंश, और टी से तुगलक वंश, और एस से सैयद वंश, और एल से लोदी वंश। यानी जी के तो सरल है, इसके लिए ए ट्रैक रहने वाली है। तो इन सभी के शासनकाल भी पूछ लिया जाता है। जैसे गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा था, और गुलाम वंश 84 वर्ष, यानी जो गुलाम वंश का शासन, यानी गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक इसका शासन रहा, यानी जो गुलाम वंश का शासन रहा था वो 24 वर्ष रहा था। उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, और सबसे कम कार्यकाल रहा था वो था खिलजी वंश। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश का सबसे कम शासनकाल रहा था, तो दोस्तों वो था खिलजी वंश। और कितने वर्ष था? वो था 30 वर्ष सबसे कम था। उसके बाद आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1440 तक रहा, और सबसे लंबा कार्यकाल, यानी सबसे लंबा कार्यकाल था वो था तुगलक वंश का। कितने वर्ष का? 94 वर्ष का। उसके बाद आ जाता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक रहा, और कितने वर्ष रहा था? सैयद वंश का शासनकाल चला था वो 37 वर्ष चला था। उसके बाद आ जाता है आखिरी वंश लोधी वंश। जो लोधी वंश का शासनकाल था वो 1451 से 1526 तक रहा, और कितने वर्ष? 75 वर्ष। चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश, जो गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से 1290 तक रहा, यानी 1206 से 1290 तक रहा था जो गुलाम वंश का शासनकाल रहा था। उसके बाद गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो गुलाम वंश था इसको दास वंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यानी ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो गुलाम वंश था इसको ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गुलाम वंश को। यानी गुलाम वंश को दास वंश के नाम से, ममलूक वंश के नाम से, और इलबरी वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं गुलाम वंश के कुल शासक। यानी जो गुलाम वंश के कुल शासक 11 हुए। गुलाम वंश के कितने शासक हुए? 11। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगे। जो गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी जो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट में रखिएगा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी तक रहा। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म था जो 1150 ईस्वी में हुआ था, और जो कुतुबुद्दीन की राजधानी थी, यानी ऐबक की राजधानी थी, वो लाहौर राज्याभिषेक में थी। इसके बाद सैन्य राजधानी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको गौरी ने अपना गुलाम बना लिया। किसको? जो ऐबक थे इनको गौरी ने अपना गुलाम बनाया था। इसके बाद इसे मिर्जा अजीब कोका से खरीदा। यानी गौरी ने इनको गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। किसने खरीदा? गौरी ने खरीदा था। और मिर्जा अजीब
कोका से खरीदा। कहाँ से? मिर्जा अजीज कोका से खरीदा। किसने? गौरी ने। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधि, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी ने इनको 2 उपाधि भी दी। वो थी मलिक और सिपह सलार प्रदान की, यानी जो मलिक और सिपह सलार प्रदान की 2 उपाधि। इसके बाद ऐबक गौरी का दामाद भी बना। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो गौरी का दामाद भी बना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है, गौरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखूर पद दिया। दोस्तों जो गौरी थी इसने अपने दामाद को यानी ऐबक को शुरुआत में अमीर ए आखूर पद दिया और उसके साथ साथ घोड़े के अस्पताल का प्रमुख भी दिया। दोस्तों इसका शासनकाल 4 वर्ष का रहा। इसका शासनकाल कहाँ पे आ गए थे? हाँ, यहाँ पे आ गए थे दोस्तों, यानी इसका शासनकाल 4 वर्ष का था। और दोस्तों इसकी मृत्यु यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। और ऐबक के अदर नाम यानी इन्हें पील बख्श हाथियों का दान करने वाला भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर भी ला सकें। दोस्तों इसके बाद 2 लेक्चर और हैं, इसके बाद गुलाम वंश पूरा ख़त्म।